आपका क्या टेक है? बिकॉज़ आप पिछले 30-40 साल से, ठीक है, आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो, सेक्स एजुकेशन में काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है आज की डेट में रेड लाइट एरिया की क्या सच्चाई है? क्या रियलिटी है? अभी सेक्स कैसा है, ये डिमांड और सप्लाई है। जहाँ डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा। और एक ज़माने में बम्बई का या कलकत्ता का सोनागाछी, बम्बई का कमाटीपुरा, फॉकलैंड रोड, दिल्ली का जीबी रोड, ये काफ़ी बड़े-बड़े इलाके थे। उसके अंदर बहुत सारी लड़कियाँ थी। उसके अंदर नेपाल, बांग्लादेश और भारत के अलग-अलग राज्यों की, ख़ास करके दूसरे राज्यों की लड़की को उस राज्य में लाया जाता था। ट्रैफ़िक करके या फ़ोर्स से हुँ, उनको कुछ आमिष देके। तो बहुत बड़े एरिया थे और क्लाइंट वहाँ जाते थे। और एक समय ऐसा था कि बम्बई का जो एस्टीमेट था रेड लाइट एरिया का, लगभग 1 लाख सेक्स वर्कर थी और हर लड़की के पास कम से कम 3 से 5 क्लाइंट होते हैं। तो एवरेज 4 क्लाइंट पकड़ते हैं, तो 4 लाख लोग रोज़ाना सेक्स के लिए जाते थे। उसका अवेयरनेस, एचआईवी का अवेयरनेस होते-होते लोगों में डर बैठ गया कि रेड लाइट एरिया से एचआईवी फैलता है, वहाँ से एसटीडी फैलता है, फिर कंडोम यूज़ चालू हुआ। और रेड लाइट एरिया की कई लड़कियाँ, उस समय एचआईवी की ट्रीटमेंट थी नहीं, मरते गई। एक वक़्त ऐसा आया कि 70% लड़कियों को एचआईवी था 1992 में। तो 70% लड़कियाँ अगर एचआईवी है और ट्रीटमेंट नहीं है, तो 5 से 10 साल के अंदर मरेगी। तो बाय 2000 काफ़ी लड़कियाँ मर गई। लेकिन वो रिप्लेस नहीं हुई क्योंकि उस समय उनकी डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ गया था। अवेयरनेस आने के बाद वो अवेयरनेस और 10 साल चला, 2010 तक। और उस समय एचआईवी के कैंपेन, एचआईवी अवेयरनेस की कैंपेन काफ़ी बड़े पैमाने में थी। अब वो धीरे-धीरे कम होगी। उसमें सरकार का भी ध्यान कम हो गया, क्योंकि जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फ़ोकस अभी हो गया एचआईवी ट्रीटमेंट पर, एचआईवी के लिए जो वायरल लोड करते हैं उसके ऊपर, अच्छी से अच्छी दवाएँ देने पर। तो वो पीछे का जो था अवेयरनेस, एजुकेशन और इंटरवेंशन इन रेड लाइट एरिया, वो कम हो गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो बच्चे 2005-2010 में पैदा हुए, उन लोगों ने, उन बच्चों ने ये कैंपेन देखा ही नहीं। अब वो हो गए 20-22 साल के, 25 साल के। तो उनको एचआईवी अवेयरनेस मालूम नहीं है, कंडोम के बारे में कुछ मालूम नहीं है और रेड लाइट एरिया तो काफ़ी कम हो गए। तो अभी क्या होता है कि सब ये व्हाट्सएप का ज़माना है, ऐप का ज़माना है। शादी के जो ऐप होते हैं, उसका बिज़नेस 5 साल के अंदर 100% बढ़ा है, हुँ, जो ऑनलाइन शादियाँ होती है। लेकिन जो सेक्स के ऐप है, उसका बिज़नेस 5 साल के अंदर 10 से 20 गुना बढ़ा है। इसका मतलब ये टिंडर, ग्राइंडर ऐसे जो ऐप हैं, तो इसके ऊपर ऐप में जाने का, पार्टनर ढूँढने का, कहीं मिलने का, और रात गई बात गई। उसके बाद ना पार्टनर का नाम आपको पता है, ना उसका फ़ोन नंबर पता है, ना पता पता है। तो कभी कोई बीमारी लेके आता है, हमको ढूँढना है कि भई ये बीमारी कहाँ से लेके आया? नहीं सर, वो तो पता ही नहीं मुझे। हुँ। तो ये हो गया और उसके बाद क्या हो गया कि जो सेक्स जो रेड लाइट एरिया में था, वहाँ से मूव होके चले गया मसाज पार्लर में।